29 जुलाई तक देश में धान का कुल रकबा 13% से ज़्यादा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में धान की खेती पर ज़्यादा मार पड़ी है। पश्चिम बंगाल में तो रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा ही रह गया है। धान का रकबा पिछड़ने की वजह से इस साल देश में उत्पादन घटने की आशंका है चावल के, और हालात ऐसे समय पर बने हुए हैं जब पूरी दुनिया खाद्य संकट से गुजर रही है या उसका सामना कर रही है। दुनिया भर में गेहूं की किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है। देश में भी गेहूं के दाम आसमान पर हैं और मिलों सरकार से ये आग्रह कर रही हैं कि वो अपने स्टॉक से थोड़ा गेहूं निकाले, बाजार में जारी करे, जिससे कि कीमतें थोड़ी कूल ऑफ हो। सर, भारत के एक हिस्से में क्या आपको लगता है अब सूखे जैसी स्थिति बन गई? क्योंकि आधे से ज़्यादा मानसून चौमासे में कहते हैं तो 2 मास तो निकल गए, तो आधा मानसून निकल गया है। आपको लगता है कि अब सूखे जैसी स्थिति बन रही है और इसका असर धान की फसल पर दिखेगा? हाँ शुभम, अगर हम मानसून की बारिश की तस्वीर देखें और जो चार्ट अभी हमने देखा अपने स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इसे देखें तो जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है भारत का, पूर्व और उत्तर पूर्व का, वहाँ मानसून सामान्य से लगभग 16 से 17% कम दिखाई दे रहा है हमें। और ये वो हिस्सा है जो आमतौर पर भारत में अनाज में पैडी के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ डिफिशिएंट मानसून है, उसे सूखा माने ना माने, सरकारें सूखा मानेंगी कि नहीं मानेंगी, लेकिन यहाँ मतलब अब बारिश होने के बाद भी धान की बुवाई रिकवर होने की गुंजाइश हमें नहीं दिखाई दे रही है। और बाकी देश के हिस्से में अगर आप माने पूरे देश में तो मानसून सामान्य है, बल्कि कई जगह आप सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो सेंट्रल इंडिया में तो सामान्य से 17% ज़्यादा बारिश हो रही है और सदर्न इंडिया में सामान्य से करीब 28% ज़्यादा बारिश हुई है। तो मध्य भारत का हिस्सा फसलों में ज़्यादा बारिश की वजह से परेशान है। मध्य और पश्चिमी भारत का हिस्सा, और उसका असर हमको जैसे गुजरात और राजस्थान में बाढ़ का असर हमें खरीफ की कुछ दूसरी फसलों पर दिखाई देगा। लेकिन धान जो मुख्य फसल है उसको लेकर अब चिंताएं बढ़ चुकी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल चावल पर की कीमतों पर दबाव दिखेगा। और चावल की कीमतों पर कितना दबाव है इस पर हम लोग मनी सेंट्रल में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि चावल की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक गवर्नर जिन्होंने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसने आज से ब्याज दरों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हुई है, वो मानसून के आंकड़े करीब से पढ़ रही होगी और देख रही होगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि भारत का मौद्रिक नियामक मानसून की आंशिक विफलता को लेकर या मानसून की सीमित सफलता को लेकर महंगाई का क्या नज़रिया लेकर आता है। और वो वहाँ से हमें पता चलेगा कि आने वाले 6 महीनों में भारत में महंगाई की परिस्थिति क्या रहने वाली, क्योंकि खाद्य महंगाई कम होने की गुंजाइश शुभम अभी नहीं दिखाई देती। फूड इन्फ्लेशन लगातार आगे बढ़ती रहेगी या ऊंची बनी रहेगी, इस बात के पूरे संकेत अभी फिलहाल हमें बाजार से मिल रहे हैं।